अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मेरा शूट है तो मैंने सोचा है कि आज हम व्लॉग बनाएंगे। और क्योंकि 2 दिन से मैं बिल्कुल आराम फरमा रही थी उस व्लॉग के बाद से, 2 दिन क्या मुझे लगता है 3-4 दिन गुजर गए। एक व्लॉग मैंने बनाया था लास्ट जो बहुत ही लंबा हो गया था, मेरा में 35 मिनट्स का वो व्लॉग था। और वो पता नहीं उसमें मेरा में इतने व्यूज़ भी नहीं आए होंगे क्योंकि वो इतना लंबा हो गया था। और वो इतने लंबे व्लॉग के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी ब्रेक ली जाए व्लॉग से, क्योंकि इतना लंबा जब मैंने व्लॉग लगा दिया ना, वो तो 1 साल के लिए लगता है काफ़ी है। तो इसलिए मैं बिल्कुल इवन जो मैंने सोचा था कि थोड़े स्क्रिप्टेड टाइप व्लॉग भी बनाने, जैसे आप लोगों ने बताया मैं वर्ड्स इन माई बैग एंड स्किन केयर वो सब कुछ, तो वो हैं तो स्क्रिप्टेड लेकिन वो भी बनाने। तो आज लेकिन शूट है और आज के व्लॉग में होगा मेरा गेटिंग रेडी, उसके बाद ऑन गोइंग जो शूट होगा वो, और उसके बाद शूट के बाद जो सब कुछ होगा वो। तो बस आज के व्लॉग में मैं यही दिखाऊंगी कि क्या चल रहा है। मैंने 2 आउटफिट्स पहने हैं आज। तो जो आज मैंने शूट करना है वो करना है पैराडॉक्स की हील्स का, और जो उसमें मैंने आउटफिट्स पहने हैं वो बहुत प्यारे हैं, हील्स भी बहुत प्यारी हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो मैं दोनों चीज़ें आपको दिखाऊंगी, हील्स भी और कपड़े भी। कपड़े भी बहुत ही हसीन हैं और जूते भी बहुत ही हसीन हैं। कपड़े आज के शूट के लिए मैं एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि कपड़े भी मेरे फेवरेट हैं और जूते भी मेरे फेवरेट हैं क्योंकि मेरे टाइप के हैं। अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखिए हमारा काम है हर चीज़ को अच्छे तरीके से कैरी करना। अगर हम लोग ये बोले ना कि ये चीज़ अच्छी नहीं है या वो चीज़ अच्छी नहीं है ना, तो उसका मतलब है कि हम अपना काम जो है वो सही से करना जानते ही नहीं है। क्योंकि कोई चीज़ बुरी से बुरी भी है ना, तो हमारा काम है उसको अच्छे तरीके से स्टाइल करना, क्योंकि सारी बात स्टाइल करने की ही है। मैं मानती हूँ कपड़े की क्वालिटी की बात है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है हम ये कहें कि इसका स्टाइल अजीब है या सब कुछ, तो वैसा नहीं है। हम ये काम बात नहीं कह सकते क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर्स का काम है उसको अच्छे तरीके से स्टाइल करना, तो ये गिला शिकवा हम नहीं कर सकते। तो इसलिए आज तो जो मेरे आउटफिट्स हैं वो हैं ही बहुत हसीन और जूते भी बहुत हसीन हैं, तो मैं उनको स्टाइल करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी साथ साथ कि शूट में क्या चल रहा है और क्या हो। आ गई हूँ फाइज़ा G10 जहाँ मैं तैयार होंगी और जहाँ इनके अंदर जो प्यारा सा स्टूडियो उधर ही शूट करूँगी। ये है फाइज़ा G10। अच्छा, मुझे सबसे इजी ये होता है शूट्स के लिए कि इनके पास इधर ज्वेलरी भी पड़ी हुई है और स्टाइलिंग भी जैसे ही हो जाती है और स्टूडियो भी इधर ही है। और ज्वेलरी कितने प्यारे प्यारे पीसेज हैं इनके पास, मिराज की ज्वेलरी है। ये हेयर डिपार्टमेंट है इनका, हेयर वाला फ्लोर, इसमें ऑल हेयर रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो होती हैं। जी अब मेरे जो बाल हैं वो पहले तो ब्लो ड्राई होंगे, फिर मैंने वेव्स करानी है। और पहला जो ड्रेस होगा उसका जो हेयर स्टाइल होगा वो लूज़ कर्ल्स, और दूसरे में सोच रही हूँ कि टाइट बनवाऊँ, मतलब दूसरे में मैं सोच रही हूँ कि स्लीक हेयर कर लूँ। अब मैं देखूँगी कि क्या करूँ। दूसरे आउटफिट के साथ वो स्लीक हेयर लेकिन नीचे वेव्स ही, पहले के साथ बस वेव्स। तो बस अभी बाल बनते हैं उसके बाद मैं नेल पेंट लगवाती हूँ, क्योंकि नेल्स में नहीं लगवा रही। बेशक इतने मेरे छोटे नेल्स हैं और बिल्कुल ब्रोकन नेल्स हैं, लेकिन फिर भी नेल्स में नहीं लगवा रही क्योंकि उनके साथ मेरा गुजारा नहीं है। इसलिए इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा और इसी के साथ समाज को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेल्स लगा के मेरे नेल्स की हालत देखें क्या हो चुकी है। हर किसी की अपनी लुक चल रही है नेल्स की, कोई इस साइज़ का है, कोई इस साइज़ का है, कोई भी सेम नहीं है, सबकी अपनी दुनिया चल रही है मेरे नाखूनों। अभी मैंने ट्रांजिशन भी सोचनी है क्योंकि एक तो मेरी हील्स की वीडियो होगी, एक मैंने आउटफिट की ट्रांजिशन सोचनी है और वो भी करनी है। और हर टाइम मैं इतनी वीडियो सेव करती हूँ कि मेरी आंखें बहंगी क्यों लग रही हैं। हर टाइम मैं इतने आइडिया सोच रही होती हूँ और एंड पे मुझे कोई जहन में ही नहीं आता ट्रांजिशन के लिए। तो अभी वो भी सोचना है ना, और पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या बैटरी रह जाएगी और क्या स्पेस रह जाएगी कि व्लॉग भी बनाना है, ट्रांजिशन भी बनानी है, और मोबाइल मेरा फट ना जाए। और ये फाइज़ाज़ का सिग्नेचर जूस, या मैं मीठा छोड़ चुकी हूँ बिल्कुल ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ट्रांजिशन मैंने बना लिया बिफ़ोर वाली, और अब मैं मेकअप करने लगी हूँ अपना, ताकि फिर आफ्टर वाली ट्रांजिशन हो और वीडियो स्टार्ट हो। और बस, और मुझे पता चला है कि फ़ायज़ा बाजी आज नहीं आई हुई, और फ़ायज़ा बाजी के अलावा मैं किसी से मेकअप ही नहीं कराती हूँ क्योंकि उनको पता है कि मुझ पे क्या सूट करता है, और शूट्स के लिए जो मुझे मिनिमल सी लुक चाहिए होती है मुझे वो वही दे सकती है, और वो एक जो थोड़ा सा ग्लो दे देती है ना स्किन में,
तो वो परफेक्ट हो जाता है शूट्स के लिए। लेकिन आज वो नहीं है तो खुद से गुजारा करना पड़ेगा। और मैं अपने मेकअप में ब्लेंडर और ब्रश लाना तो भूल ही गई, क्योंकि मुझे था फ़ायदाबाजी से ही कराऊँगी अब, लेकिन खुद अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरी बेस ऐसी लग रही है जैसे मैं लोशन लगा रही हूँ। एक जगह मैंने देखा था कि वो कह रहे थे कि ना इस फिंगर को ऐसे रब करें, फिर कंसीलर से ही बैठता है। पर वो कंसीलर क्लाइंट बैठा होता है फिंगर रब कर नो मेकअप लुक के लिए। जो मूवीज होती है उनमें वो यही करते हैं, नो मेकअप लुक, घंटा टैप करते रहते हैं। पता है कितना टैप करूं? अच्छी बात, मसाज हो रहा है टैप में। एक ही लगाइए यार ये तो बात है, कोशिश नहीं करनी ना, करते रहना है। कुछ भी करो उसको करते रहो, फिर छोड़ो ना बीच में, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहते हैं मुझे वही अमल सबसे ज़्यादा पसंद है कि जो इंसान फिर करता रहे, नेक अमल जो है। ये नहीं है नेक अमल मतलब कि वो इंसान करता रहे, ये नहीं कि आज नमाज़ पढ़ी कल नहीं पढ़ी, ये नहीं पढ़ी, कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा जी, हाफ मेकअप मैंने कर लिया है। ओए जो मेरा स्टैंड है ना वो भी माशाल्लाह मेरी तरह काफ़ी डेफिशिएंसीज है इसको। अच्छा मैंने अपना मेकअप हाफ कर लिया। आईब्रोज रहती हैं, लिपस्टिक गलती से लगा लिया क्योंकि मेरा आउटफिट वाइट है और लिपस्टिक उतारनी पड़ेगी, क्योंकि वाइट आउटफिट में आप किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। तो रिस्क नहीं लेने का, लिपस्टिक रिमूव करने का। और अब कैसे करूँ रिमूव, और आईब्रोज भी मैं बाद में ही बनाऊँगी, क्योंकि जब नेक से नेक जब फिटेड हो ना उससे सारी आईब्रोज भी इधर ऊपर सारा आगे पीछे लग जाता है। और मेरा मेकअप माशाल्लाह से होता ही जितना लाइट है कि वो 1 सेकंड में ही कहते हैं कैसे मेकअप स्टे करता है, लेकिन पता नहीं मेरा तो कुछ भी स्टे नहीं करता। और सुनाओ हीरा कुछ। इधर मेरे अलावा एक और इंसान भी है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा, और उसका नाम है हीरा। सांस भी नहीं ले रही हीरा कि आवाज ना चली जाए। मैं आपका ब्लॉग लाइव एंजॉय कर रही हूँ। देखा है तुमने मेरा कभी ब्लॉग? नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सब्सक्राइब करो भी फौरन से। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और देखो भी, ठीक है, और कमेंट भी करो, ठीक है, और दुआ भी करो। मैंने आउटफिट नंबर 1 पहन लिया है, और ये जो है आउटफिट है ये मेरी फेवरेट डिज़ाइनर का है। फ़ोन मेरा टेढ़ा तो नहीं जा रहा। ये जो आउटफिट मैंने पहना है ये मेरी फेवरेट डिज़ाइनर का है, मुबशरा उस्मान। और मुबशरा उस्मान के सबसे अच्छी बात यह है कि वो ड्रेसेस जब डिज़ाइन करती हैं वो कस्टमर्स के लिहाज से सोच के, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, उनकी सेटिस्फेक्शन और कंफर्ट को देखते हुए ड्रेस डिज़ाइन करती हैं। उनकी सबसे अच्छी बात ये है। मुझे नहीं लगता, हालांकि मैं उनसे मिली नहीं हूँ ना, कभी मेरी कोई उनसे कोई ऐसी कोई कन्वर्सेशन हुई है, लेकिन उनके आउटफिट्स जब भी मैंने पहने हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब मेरे टाइप के ड्रेसेस होते हैं। मतलब उसमें कोई ऐसा फ्लॉ नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें मुझे लगे कि इसमें ऐसा कर देती। एक तो फिटिंग्स, फिनिशिंग, ऊपर से जो एक्स्ट्रा साथ होते हैं ड्रेस के। अब जैसे ये वाइट आउटफिट है, इसके साथ इन्होंने प्रॉपर कंप्लीट नीचे वाइट स्लिप बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंगली। मतलब कहीं से भी उसकी नेक लाइन ये है कि डिस्टर्ब नहीं हो रही, कहीं से भी उसका कोई कट नज़र नहीं आ रहा कि स्लिप इतनी, और स्लिप ये है कि काफ़ी लंबी है, एंड तक आपको पता नहीं शायद नज़र आ रही है कि नहीं, एंड तक स्लिप है। और इतनी अच्छी स्लिप है कि वाइट आउटफिट है और इसके अंदर इतनी शाइन है इस फैब्रिक में, और इतनी क्लास है इस आउटफिट में कि मेरा दिल जीत लिया इस आउटफिट ने। और हमेशा इनका आउटफिट जो होता है ना मेरा दिल जीत लेता है। मतलब बिल्कुल सिंपल से होते हैं लेकिन इतने एलिगेंट होते हैं, तो मुझे लगता है आपके वार्डरोब में 3 से 4 आउटफिट मुबशरा उस्मान के ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि इनकी डिटेलिंग, और सबसे अच्छी बात यह है कि कस्टमर को सोचते हुए वो ड्रेस डिज़ाइन करती हैं और स्टिच करती हैं। और मुझे सॉरी, इधर थोड़े और भी लोग रहते हैं फ़ायज़ा में, कुछ पेरेंट्स हैं फ़ायज़ा बाजी के लाडले, तो उनको कुछ कह नहीं सकते, उनका ऑल टाइम ये शो रहता है। और तो मैं ये कह रही थी कि ड्रेस की जो
स्टिचिंग है इतनी अच्छी, हालांकि मेरे साइज़ में नहीं बना हुआ, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए बना हुआ, क्योंकि उनकी स्टिचिंग कितनी अच्छी है। हर तरफ से ये ड्रेस परफेक्ट है और फैब्रिक कितना अच्छा है, शाइन चेक करें। और मुझे पहन के भी मज़ा आ रहा है और शूट करने का भी मज़ा आएगा, जो इसमें इतनी क्लास हो। ये देखिए मिनिमल सी, ये फॉर्मल इवेंट्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये मिनिमल सा इसमें काम है। इसकी डिटेलिंग स्लीव्स की दुपट्टे में अलग से है, तो आप लोग ये शूट में जब देखेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन ये रियल में सूट बहुत हसीन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है और ये मैं दिल से कह रही हूँ। और मैं खुद भी ज़िंदगी में अगर कोई ब्रांड लॉन्च किया या कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट मैंने अगर कोई इंट्रोड्यूस कराया, तो मैं भी यही सोचूंगी कि मनी मेकिंग मैंने अपना गोल नहीं रखना, मैंने यही रखना है कि कस्टमर का क्या कंफर्ट है और कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए। जैसे वो कपड़े ना ले या कोई भी चीज़ अगर मैं बना रही हूँ तो वो उसको पसंद भी करे और वो उसमें रिलैक्स भी हो। वो ये नहीं कि कितने महंगे कपड़े ले और उसके साथ वो अलग से चीज़ें सोचे, अलग से स्लिप और ये सब कुछ। तो मतलब अब मैं शूट में जैसे आ रही थी, मैं स्लिप लाना भूल भी सकती थी, लेकिन ये है कि उन्होंने इसके साथ उसकी एक अलग से प्रॉपर वाइट स्लिप बनाई हुई है उसी इतने अच्छे फैब्रिक की। ये नहीं कि इतने बेकार फैब्रिक की कि उसको आयरन उसकी भी खराब हो जाए, वो भी इतने अच्छे फैब्रिक के, इतने सॉफ्ट से ब्रेथेबल के आप डबल पहन भी सकते हैं। ये नहीं कि लोग कहें कि हम लोग नहीं पहन सकते, कुछ लोग नहीं पहन सकते स्लिप, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा दम घुटता है। तो ये भी बहुत ब्रेथेबल फैब्रिक की है, तो इसलिए जो स्टीव जॉब है ना, उसकी भी यही में स्ट्रेटजी है। एप्पल इसलिए सक्सेसफुल है कि वो कस्टमर को देखते हुए और कस्टमर का कंफर्ट सोच की चीज़ बनाते हैं, सिर्फ मनी मेकिंग उनका गोल नहीं है। तो बिजनेस में मेन चीज़ यही होनी चाहिए। मैं खुद भी जब कोई चीज़ बनाऊंगी मैं ये सोचूंगी कि कस्टमर मुझे दुआ दें, बस खुश हो जाए मेरी चीज़ इस्तेमाल करके। वो ये ना सोचें, उनको पता चले कि पैसे पूरे हो रहे हैं। तो मुबशर उस्मान के कपड़ों में आपके पैसे पूरे होंगे, इसलिए ये मत सोचें कि डिज़ाइनर है या कुछ भी है, इधर आपके कपड़े उनके पैसे पूरे होंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे। पैसे पूरे करने, पैसे हलाल करने और अच्छे कपड़े पहने और अच्छा दिखना है, एलिगेंट भी दिखना है और उसके साथ साथ स्टाइल भी होना चाहिए कपड़ों में। तो मुबशरा उस्मान से आउटफिट जरूर बनवाएं, एक दफ़ा लाइफ में बनवा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। हमेशा की तरह मैं ज्वेलरी के ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ, ये मुझे थोड़े ज़्यादा ही ओवर लग रहे हैं। और कौन सा है, ये पहनती हूँ नॉर्मल पर्ल्स, क्योंकि ज़्यादा ओवर नहीं होना, मिनिमल मिनिमल मिनिमल। ये क्या इयरिंग्स और सिंपल मैंने पर्ल्स के पहने हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा आउटफिट है, मैं बिल्कुल इसको ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहती एक्स्ट्रा ज्वेलरी पहन के, तो बस ये पर्ल्स पहनना चाह रही हूँ। लेकिन ये तो मुझे कोई और ही पहना सकता है, कहीं ना कहीं किसी की ज़रूरत पड़ ही जाती है। आप खुद जितना भी सोचो कि मैं कुछ खुद ही सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन फिर ना कोई है जो मुझे ये पर्ल्स पहना दे। इधर तो कोई भी नहीं है मेरे आगे पीछे, वेट करना पड़ेगा, किसी को बुलाना पड़ेगा। पहना दे मुझे पर्ल्स की लड़ी, पहना दे, वैसे गाना क्या था ये, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले बालमा। अच्छा हरी हरी चूड़ियाँ तो नहीं, लेकिन ये अंगूठी देखें कितनी प्यारी है, जेवर ग्राम की है। पोजिंग तो मेरी ख़त्म नहीं होती ना। ये भी है वैसे, ये तो ऐसा लग रहा है कोई कैमरा है फेल। ये हील्स हैं जिनका मैं आज शूट कर रही हूँ, पैराडॉक्स लंदन, क्योंकि ये जो बेसिकली है ये यूके का ब्रांड है, जिनके अब पाकिस्तान में भी हर जगह स्टोर्स हैं, लाहौर, कराची और शायद इस्लामाबाद भी आने लगे हैं। और ये हैं इनकी हील्स, मैंने काफ़ी दफ़ा इनकी हील्स परचेज़ भी किए हैं, शूट भी किया है इनमें। तो इनकी हील्स जैसे कंफर्टेबल तो बहुत हैं और अच्छी भी बहुत हैं। तो और ये है दूसरा वाला, इसमें दिखाते हैं सिल्वर। ये क्योंकि मेरे जो पाँव है ना वो बहुत स्लिम है और बहुत छोटा है, तो उसमें हर जूता, मतलब मेरे पाँव पे हर जूता प्यारा नहीं लगता, तो इसमें मेरा जूता इस जूते पे मेरा पाँव सही फिट आता है। मतलब जूता जो है ना, इसलिए हील्स जो है ना बनी बहुत अच्छी हैं और कंफर्टेबल बहुत है ना, आप आराम से पहन के इसमें शूट कर सकते हैं, फिर सकते हैं। डांस का मुझे नहीं पता, वो अपनी गारंटी पे आप करें। हील्स पहन के तो मैं कैमरे से भी बाहर नहीं कर रही हूँ, और स्टैंड भी मेरा इतना ही है कि इससे ऊपर नहीं मैं जा सकता। वायरल में हूँ तो नहीं, वायरल हो गई तो कोई वायरल क्यों होगा, वायरल नहीं होते भाई, वायरल अच्छी चीज़ नहीं होती।
हमारी लोग तो वायरल हो गई। अच्छा आयजा खान की शूट है। यार फिर वो बड़ी चीज़ थी ना। हाँ कोई कम चीज़ है। बिल्कुल। क्या कह दिया है। अच्छा तोतों की भी एक बात है, जैसे आप बात करने लगो तोते बोलते हैं वरना नहीं बोलते। देख स्टूडियो में शूट करने लगे हैं, हसन आ चुके हैं। वैसे तो हसन से जब भी पूछे ना, हसन कश्मीर हाईवे पे ज़रूर होता है। वो वैसे श्रीनगर हाईवे नहीं होगी, लेकिन ये हसन कश्मीर हाईवे पे होता है बस जब भी पूछो। अच्छा और असल में जो ब्रांड है ना उसको चाहिए डार्क थीम की वीडियो, और समझ नहीं आ रही कि कैसे करनी है। और मैं हमेशा से ना बस मैदान में आ जाती हूँ कोई भी तैयारी किए बगैर। अभी भी मुझे कुछ पता नहीं मैंने क्या करना है, तो विश मी लक। ये मैंने ऐसे अंधेरे से लाइट में आना, अंधेरा पीछे अंधेरा है, मतलब एज इन एक जगह पे अंधेरा होगा, ऐसे कर लो जहाँ से आप इधर आए। बना के दिखा है, मैं ये मूव करूंगी लाइट। ऐसे हो रहा है ठीक, ऐसे- टोटल लाइट है। आप एक बनाए, मैं लाइट मूव करूंगी। ऐसे ऊपर से लाइट देनी पड़ेगी। थोड़ा सी चल जाऊंगी देखो ऐसे। बॉन्ड गो। एक सेकंड वही थी सारी नजर लगी। चलो चलो गो। नहीं मैं ऐसे करता हूँ, इधर सामने रहता हूँ। गो।